नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। तो आज 5 सितंबर 2021 के जो भी क्वेश्चंस मिले उस पर मैं बात करूंगा। देखो, आपको पहले बताऊं सबसे सच्चाई वाली बात कि ये क्वेश्चन सारे कल और आज सुबह आए थे, तो सब कल के ही हैं लगभग, है ना। आज अभी जब शाम को आएंगे क्वेश्चन तो कल मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो इसीलिए। लेकिन जिसका एग्ज़ाम जैसे कल है, परसों है, फ्यूचर में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो क्वेश्चन देखा मैंने बहुत ज़्यादा खास है ये सारे क्वेश्चन। इसीलिए एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से उसको देखना है, बस इतना जान लेना। क्वेश्चन राहुल मिश्रा और सुमित गुप्ता ने भेजा है। वैसे इन लोगों ने एग्ज़ाम, कोई कह रहा था पश्चिम बंगाल, कोई बिहार, मतलब यूपी का कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं शायद से, ऐसा मुझे लगा। थोड़ा सा फीडबैक देखते हैं लोगों का। जैसे सुस्मिता गुप्ता बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, आज मेरा एग्ज़ाम था और बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी थे, सुपर मास्टर क्लास से एकदम सेम टू सेम थे। तो ऐसा था एग्ज़ाम, मज़ा आ गया मतलब। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ऐसा बोलते हैं। तो और आप अवनी बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से बहुत अच्छा पेपर गया, मैंने आपके सारे वीडियो मास्टर क्लास देखे थे जिससे मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो इस तरह से दोस्तों लोगों का फीडबैक है। तो आप लोग भी अपना फीडबैक जो भी एग्ज़ाम दे देना, और जो पढ़े हो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी बात जो मानते हो कि सुपर क्लास मास्टर क्लास जो पढ़ते हो, वो लोग ही फीडबैक दिया करो। जैसे एक दो वीडियो देख लिए, बाकी दूसरा का देख रहे हो, तो वो लोग फीडबैक से क्या फ़ायदा, है ना। जो लोग पूरा सही मास्टर सुपर पढ़े हो वो लोग देना, और जो लोग ई बुक लिए हो वो लोग बताया करो। ई बुक देखो, आज टीचर्स डे है तो इसलिए ई बुक आज भी डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा, जय गोलियान। जो डिस्काउंट कोड लिखोगे वहाँ पे जय गोलियान, है ना, जिसके पास समय कम रहता है जैसे, और बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उससे आप पढ़ लिख के बहुत फ़ायदा होगा आपको, इतना जान लेना, मतलब एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। मैं जानता हूँ सब, कभी भी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आज तक आया ही नहीं जितने लोग भी ई बुक से पढ़े हैं, ठीक है। तो बहुत चीप है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, खुद ही गारंटी है कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। अगर उसमें से क्या पढ़ना है, जैसे समय कम है तो सुपर क्लास मास्टर क्लास, उसमें से जल्दी पढ़ लेना, पहले सुपर क्लास पढ़ लेना फिर मास्टर, तो आपका पेपर अच्छा जाना तय है, इतना जान लेना बस, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में मुझे फॉलो करना, वहीं पे क्वेश्चन भी भेजना सब लोग। चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। वीडियो को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में एंडेड स्तर को कैसे कम करें, ठीक है। किस शॉर्टकट कुंजी से आप एंडेड स्तर को कम कर सकते हैं, शिफ्ट ऑल्ट टैब से, या फिर ऑल्ट टैब से, या फिर कंट्रोल टैब से, या फिर शिफ्ट प्लस टैब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ये, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ये बात है टेक्स्ट बॉक्स की, मतलब ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन तो इसका कोई उत्तर आपका होगा कंट्रोल प्लस टैब। ध्यान से समझो, कंट्रोल प्लस टैब होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा है दोस्तों। बाकी देखो, कंट्रोल प्लस टैब जो होता है नॉर्मली जो देखा है हमने, वो जैसे टैब से क्या होता है, नेक्स्ट आइटम को सेलेक्ट करने के लिए होता है ना। टैब प्रेस करते जाओ तो नेक्स्ट आइटम पे वो चला जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए होता है टैब। और कंट्रोल प्लस टैब वैसे तो देखो कि स्विच तक कहते हैं कि नेक्स्ट विंडो स्विच करने के लिए होता है। लेकिन जब टेक्स्ट बॉक्स की बात आए, सूची बनाते समय कह रहा है आइटम में एंडेड स्तर को कैसे कम करते हैं, तो इसे ऐसी स्थिति में कंट्रोल प्लस टैब यूज करते हैं। ये क्वेश्चन सेम आए तो सेम आंसर, ठीक है। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकते हैं, स्लाइड व्यू। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब समझते हो कि नहीं, ये मेन होता है दोस्तों, उसमें पावर पॉइंट या फिर प्रेजेंटेशन का कोई भी हो, उसमें टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है, ठीक है। इम्प्रेस हो फिर पावर पॉइंट, स्लाइड व्यू, स्टाइल व्यू, हैंडआउट व्यू, या फिर नॉर्मल व्यू। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगी, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जैसे ही सुपर मास्टर मैंने बताया है, जिसे ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इतना जान लेना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो। टेक्स्ट बॉक्स किस व्यू में आता है, नॉर्मल व्यू में आता है ना, तो नॉर्मल व्यू में ही टेक्स्ट बॉक्स आता है, ठीक है। आपको दिखा दूँ टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। जैसे आपके सामने देखो, ये इम्प्रेस है, ठीक है। तो इम्प्रेस में ये जो इलाका है, इसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। लिखा है ना, ऐड टू टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टाइटल, ये इलाका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, इसी को बोलते हैं। तो ये नॉर्मल व्यू में ही हमेशा आता है, ठीक है, याद रखना। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये है कि क्या हम सब्जेक्ट की ना ईमेल भेज सकते हैं। ये तो मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट जो विषय लिखते हैं,
बिना कुछ लिखे भेज सकते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं, ठीक है। इसको एस कर देना बिना कुछ सोचे समझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको पहले भी डिस्कस किया हूँ। वह स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेज व्यवस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनबॉक्स, मेल बॉक्स, आउटबॉक्स, नन ऑफ दीज। सभी प्रकार के कह रहे हैं ईमेल मैसेज, तो क्या बोलोगे? तो इसके लिए आपको मेल बॉक्स कहना है, ठीक है। क्योंकि देखो इनबॉक्स जो होता है उसमें सिर्फ आए हुए मैसेज रहते हैं, है ना। आउटबॉक्स तो सभी मिला के क्या बोलता है? मेल बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेल बॉक्स उत्तर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? सुरक्षित वेबसाइट सिंपल से क्वेश्चन है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S मतलब सिक्योर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नौकरी निलंबित करने के लिए किया जाता है? नौकरी मतलब जॉब, जॉब का मतलब कंप्यूटर की भाषा में जॉब मतलब जो कार्य आप करते हो उसको जॉब कहा जाता है, ठीक है। जो भी करते हो उसको निलंबित करना है तो सिंपल सी बात है, Ctrl+Z प्रेस कर दो, जिसको अंडो बोलते हैं, है ना, वही है बस, और कुछ नहीं इसमें। ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? ई कॉमर्स, ई बिजनेस। ई कॉमर्स इज ए डिफरेंट नेम ऑफ ई बिजनेस कह रहा है पहला। दूसरा है ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस, या फिर ई बिजनेस इज ए सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हैज़ नो ओवरलैप विद ई बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है कि जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस का क्या है? सबसेट है, बस बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मतलब ई कॉमर्स किसका सबसेट है? ई बिजनेस का है। अगला, विंडो 10 में विंडो की प्लस आई शॉर्टकट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, विंडो 10 के क्वेश्चन वैसे भी आते रहते हैं, तो इसका हो जाएगा सेटिंग आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? मेघालय, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका हो जाएगा आपका? मेघालय में हुआ था। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन सब ट्रिपल-सी के हैं, बराबर आते हैं, मैं देखा हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे हम? टूल्स में जाके ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, या फिर फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये होता है टूल्स में, मतलब टूल्स में जाओगे तभी काम होगा। तो टूल्स में जाके ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक पहला ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट है कि वह क्षेत्र जहां अनुप्रयोग और सेवाओं जो वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेस का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर चलते हैं उनको क्या कहा जाता है ना? सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसको देखो, एक कुछ नहीं, बस भाषा ऐसा बना देते हैं कि लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ है नहीं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसका आपका उत्तर हो जाएगा। बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन फ़ायदा क्या है? यू कैन पे फास्टर, यू कैन सेव मनी, यू कैन ट्रैक ट्रांजेक्शन ऑन रियल टाइम, या नन ऑफ दीज। एकदम रियल क्वेश्चन है ऐसे ही। ऑनलाइन भुगतान करने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, यू कैन ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑन रियल टाइम। भाई यही सबसे बेस्ट है इसका उत्तर, है ना। पे फास्टर, बिल्कुल हम जल्दी से पे कर सकते हैं, सही बात है। मनी नहीं बचा सकते, मनी भी थोड़ा बहुत बचेगा क्योंकि आने जाने में किराया लगे, कहीं जाओगे आप तो। लेकिन सबसे बेस्ट इसका आंसर क्या होगा कि आप अपने ट्रांजैक्शन को सही समय पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, जो मर्जी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? इग्नोरेंस, ट्रोजन, हॉर्सेस, एडवेयर, क्रैकर्स। अब इसमें देखो 3 तो दिया है साइबर अटैक का नाम, और चौथा है कुछ नहीं, मतलब वैसे दे दिया है। तो अब जिसको पता होगा तो कर लेगा आसानी से। तो इसमें देखो क्रैकर एक साइबर अटैक है, एडवेयर एक साइबर अटैक है, ट्रोजन हॉर्स एक साइबर अटैक है, लेकिन इग्नोरेंस जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि खतरा नहीं है ना, ये तो पूछा, हाँ, तो आपका इग्नोरेंस उत्तर हो जाएगा आसानी से। USSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसको बोलते हैं दोस्तों। वैसे तो ये लॉन्च हुआ था, इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च हुआ था, लेकिन वो इसमें नहीं है। और सबका बाप होता है RBI, है ना। लेकिन आपको इसका उत्तर क्या करना है, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। इसको करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या करना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि जब ये, भाई देखो RBI तो सबका बाप है, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। NPCI ने इसको लॉन्च किया, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने सबसे पहले USSD शुरू किया था, है ना। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन एक लूप बैक IP एड्रेस है? 127.0.0.1, 120.10, 127 सब में है। बस आपको राइट साइड देखना है, 001, 010, 011 या 000। क्या कह रहा है? लूप बैक IP एड्रेस। ध्यान से समझना, लूप बैक IP एड्रेस, इसको रट लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो भाई, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लाता हूँ, कैसे लाता हूँ ये सब मैं बताया भी हूँ, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए वो सब चीज़ें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, विश्वास भरोसा कि ये एकदम 100% ओरिजिनल हैं क्वेश्चन। यही सेम आएगा आपके एग्ज़ाम में, ऐसे ही ऑप्शन के साथ। ठीक है, इतना समझ के चलना। तो आपको इसमें करना है A नंबर उत्तर। CMS का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स? तो इसमें बिना कुछ सोचे विचारे बिल्कुल सही है भैया। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। एक रोबोट क्या कर है, मतलब मल्टी फंक्शनल है ना। मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल भी है, A&B दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो एक ट्रिक की वीडियो जो बनाया था उसमें आपको सीधा सीधा मैंने बताया था कि जब A&B ऑप्शन में हो तो वही कर देना है। तो इसमें तो वही सटीक है। फिलहाल आपको समझना भी चाहिए दोस्तों कि मल्टी फंक्शन होता है रोबोट में, सब जानते हो। ये मैनिपुलेटर उसका, और प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं उसमें। मतलब रोबोट भाई सब जानते हो, इतने सारे काम जब करते हो तो बहुत कुछ उसमें होगा। इसका बोथ होगा, ठीक है, बोथ होगा। नेक्स्ट है कि कमांड CHOMD जो होता है, CH मोड 761 लेटर के बराबर है। किसके है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, ABCD। 4 बराबर 0, G बराबर 6, 0 बराबर 1, A बराबर 761 लेटर, या फिर URWX, G बराबर WRW, या फिर O बराबर X लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा C नंबर पर जो लिखा है वही। ठीक है, ये बात आपको देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये लिनक्स यूनिक्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ऐसा आप घुमा देते हैं कि मतलब रटना ही पड़ेगा। जैसे इसको याद कर लो, जैसे क्वेश्चन ही याद कर लो, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? ऐसे होता है बहुत सारी चीज़ें। आज भी उपयोग की जाने वाली पारंपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल हैं। क्या छोड़कर सब शामिल है? सर्चिंग, हेरिस्टिंग, या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग। जो हेरिस्टिक्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है? एक क्रम वाइज के बारे में बात करते हैं, मतलब क्रम के हिसाब से होता है। सर्चिंग होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। तो इसमें आपको दोस्तों अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्रोसेसिंग शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्टिंग वर्ड बाई वर्ड इंस्टीड ऑफ करेक्टर बाई करेक्टर। देखो, कह रहा है कि किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है करेक्टर के बजाय, तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? तो इसमें आपको क्या प्रेस करना है? Ctrl+Shift करना है। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift हो जाएगा आपका। और लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को हम नहीं जोड़ सकते हैं? XML को, BIP को, HTML को, EXML, किसको हम जोड़ नहीं सकते?
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको करना है EXML को हम नहीं जोड़ सकते हैं। बात सिंपल सी, ये कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? रेलवे, इंटरनेट, डाकघर या फिर कोई नहीं? किसके द्वारा पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप जारी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा डाकघर द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से ट्विटर का दूसरा नाम, ये तो मान लो बहुत सबका लोगों की उम्मीद यही है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला, है ना। एक स्टेटस भी होता है, अगर आए तो स्टेटस भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले स्टेटस ही नाम था ट्विटर का, उसके बाद ट्विटर हुआ, फिर अब जो असली ट्विटर हो गया है। डिजिलॉकर में फिजिकल लॉक होता है, ट्रू है कि फॉल्स? फिजिकल मतलब समझते हो? फिजिकल का मतलब जो हम छू सकें, फिजिकल चीज़ें होती हैं। मोबाइल फिजिकल है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिकल नहीं है, ऐसे। तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। फिजिकल लॉक मतलब जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो होता है, ये फॉल्स है, फिजिकल नहीं होता। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 टूल बार होते हैं जिनका नाम फ्लोटिंग और फिक्स होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो इसका आपका उत्तर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 100%, 100% ट्रू है ये। अब दोस्तों 25 ही क्वेश्चन लिया आज मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अब जैसे जो आखिरी में जुड़े हो पूरा देखना जरूर, एक एक क्वेश्चन आपको देखना जरूर है। अभी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे उसको मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो पढ़ते चलो, सुपर मास्टर पूरा कंप्लीट कर लो। जैसे जो लोग समय कमी है तो ई बुक ले लो, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जैसे कि मैंने डिस्काउंट भी आपको बताया, जय गोलियान डिस्काउंट कोड है, जय गोलियान लिखोगे तो आपका मिल जाएगा डिस्काउंट। आज टीचर्स डे है तो आपको डिस्काउंट देना बहुत ज़रूरी था, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, बहुत सस्ता भी मिलेगा, प्लस बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, इतना जान लेना बस। ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। उससे पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबको लाइक करना है, तो लाइक करने में बिल्कुल कमी मत किया करो। बहुत कम लोग वैसे लाइक करते हो, लेकिन कर दिया करो। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा देना दोस्तों। CCC का चल रहा है इसलिए थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, और मैं मैथ और रीजनिंग भी आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए जिनको मैथ रीजनिंग पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना और पढ़ना में सब। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही 2 क्वेश्चन है। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की बताना है, प्लस किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर क्या आएगा, आउटपुट क्या निकलता है ना। ये बताया हूँ कई बार मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दे भी दिया आपको, तो बताना है। छोटा कर देता हूँ, देख लो। उत्तर सब लोग देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो बस दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम हो उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, जो भी हो। ठीक है, और क्वेश्चन सब लोग भेजना, कमेंट बॉक्स में भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भेजोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कहीं से भी भेजना मुझे क्वेश्चन। और सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।